हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम पीए एंड एसए पोस्ट के बारे में बात करेंगे। पीए एंड एसए जो पोस्ट है ये डाक विभाग के अंतर्गत आती है। पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट होती है। इसको शॉर्ट में पीए एंड एसए कहते हैं। इसकी वैकेंसीज इसी मंथ आने वाली है और हर साल ये वैकेंसी आती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी लेंगे। किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये भर्ती की जाती है, क्योंकि ये पोस्ट तो पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये डाक विभाग में होती है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा। साथ में इस पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एग्ज़ाम पैटर्न एंड कितने पेपर आपको इसमें देने होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड है पीएसए पोस्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि पीए और एसए की जो पोस्ट है ये आती तो इंडिया जो पोस्ट विभाग है, डाक विभाग है, इसके अंतर्गत आती है, लेकिन इसकी वैकेंसी या इसका नोटिफिकेशन किस वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। पीए एंड एसए के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है वो एसएससी की तरफ से रिलीज़ किया जाता है। एसएससी मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और एसएससी के द्वारा एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है जिसको हम CGL कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। SSC CGL यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के द्वारा डाक विभाग में पीए एंड एसए पोस्ट पर भर्ती की जाती है। अब इसके हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। वैसे तो आप इसके एग्जामिनेशन से समझ ही गए हैं, और जो SSC एग्जामिनेशंस हैं उनके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर कैंडिडेट्स को नॉलेज होती है। अभी आप यहाँ पर जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है। यहाँ आपका जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगी वो रहेगी ग्रेजुएशन। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है डाक विभाग में, इसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, आप आर्ट साइड से हैं, आप कॉमर्स साइड से हैं, या आप अदर किसी जैसे कि आर्ट, कॉमर्स, पीसीबी, पीसीएम, किसी भी साइड से आप हों, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, तो एसएससी सीजीएल का ये जो एग्ज़ामिनेशन है या ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको 11 जून 2024 को देखने को मिलेगा। एसएससी के एग्जामिनेशन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 11 जून को आपका ये एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया जाना है। चलिए अब हम आगे इसमें एज क्राइटेरिया देखेंगे। तो देखिए, पीए और एसए मींस पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। ये पोस्ट ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है, और इसके लिए जो एज है वो 18 से 27 साल रखी गई है। ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है। SC/ST कैंडिडेट को SC/ST को मिलेगा यहाँ पर 5 इयर्स का, OBC कैंडिडेट को यहाँ पर मिलता है 3 इयर्स का, और PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके, अगर हम सैलरी देखें तो सैलरी आपकी लेवल 4 से रहती है 25,500 से 81,100। आपकी इनिशियल सैलरी 25,500 से रहती है। साथ में इसमें आपके जो भी अलाउंसेस हैं वो इसमें ऐड किए जाते हैं। डाक विभाग में अगर आप पीए एसए की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपकी एज, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 27 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। बाकी आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज भी मैटर नहीं करती है, कितना भी परसेंट हो, आप पास आउट हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये जो पीएएसए की पोस्ट थी ये 12th लेवल की पोस्ट थी, लेकिन पिछले 2-3 साल में इसमें चेंजिंग किया गया है और इसका न्यू रिक्रूटमेंट रूल आया था जिसमें इसमें ग्रेजुएशन रखा गया है। तो लास्ट ईयर भी इसमें पीएएसए की पोस्ट फिल की गई थी सीजीएल के थ्रू, और इस बार भी पीएएसए की पोस्ट जो रहेगी वो सीजीएल एग्जामिनेशन के थ्रू फिल की जाएगी। ग्रेजुएट कैंडिडेट पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि डाक विभाग की एक ग्रुप सी की पोस्ट है।
इसके बाद अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में बहुत सी अलग अलग पोस्ट पर भर्ती की जाती है। सभी के लिए एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंजिंग रहता है, कौन सा पेपर किसको देना है ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो जब मैं सीजीएल का वीडियो अपलोड की थी, वहाँ पर पोस्ट वाइज सभी को समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सोचा कि पीए ऐसे का जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उस पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप इसमें एग्जाम पैटर्न अच्छे से बता दीजिए किस तरह से होगा। तो बेसिकली मैंने ये जो वीडियो आपके लिए अपलोड किया है ये आपको एग्जाम पैटर्न को लेकर ही अपलोड किया है, लेकिन स्टार्टिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो बनती है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जिनको नॉलेज नहीं है और वो अगर ये वीडियो विजिट कर रहे हैं तो उनको ये जानकारी तो होना चाहिए कि पीए ऐसे बनते कैसे हैं, उसके बाद वो एग्जाम पैटर्न में इंटरेस्टेड होंगे। ओके तो चलिए अब हम इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे कि सीजीएल एग्जामिनेशन में अगर आप पीए ऐसे के लिए प्रेफरेंस देते हैं तो आपको इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो सबसे पहले तो इसमें आपका टियर 1 एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। 2 टियर होंगे आपके, टियर 1 टियर 2। टियर 1 जो आपका रहेगा उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन, सभी से 25-25 क्वेश्चंस आएंगे, 50-50 मार्क्स के रहेंगे। मींस ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 1 आवर की टाइमिंग टियर 1 में आपको दी जाएगी। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं, मींस एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं, जो भी आपका आंसर हो उसको आप टिक कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। दोनों ही मींस दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को आप चूज करेंगे और उसमें आप ये एग्जाम देंगे, लेकिन जो इंग्लिश का पार्ट होगा उसको आप इंग्लिश में ही करेंगे सॉल्व। ओके इस जो टियर 1 रहेगा इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, 0.50 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। तो ये टियर 1 एग्जामिनेशन है एसएससी सीजीएल का। अगर आप पीए ऐसे के लिए करें या और भी अदर पोस्ट के लिए रहता है, लगभग सभी पोस्ट के लिए ही रहता है, लेकिन अभी हम पीए ऐसे की बात कर रहे हैं तो मैं जहां भी बोलूंगी वहां आपको पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए ही बताऊंगी। ओके ये हुआ टियर 1। जब आप टियर 1 क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपका टियर 2 आता है। अब जो टियर 2 आपका रहेगा इसमें आपको इसी में कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। टियर 2 में आपका पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 3 3 पेपर आपके होते हैं टियर 2 में एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में हम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर आप पीए ऐसे के लिए प्रेफरेंस दे रहे हैं तो इनके लिए आपको कौन सा पेपर देना होगा। टियर 2 का सिर्फ आपको यहाँ पर फर्स्ट देना होगा। ओके पीए ऐसे पोस्ट के लिए टियर 1 आपको देना होगा और ये जो टियर 2 है टियर 2 का फर्स्ट पेपर ही आपको देना है। अब पेपर 1 को ही सेशंस में डिवाइड किया गया है, सेशन 1 सेशन 2। ओके अभी हम देखेंगे सेशन 1 आप यहाँ पर देख लीजिए। सेशन 1 में आपके 2 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है, मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। इससे आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे टोटल और 180 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। 1 घंटे की टाइमिंग आपको सेशन 1 में दी जाएगी। सेशन 1 जब आप कंप्लीट कर लेंगे या 1 घंटा आपका कंप्लीट हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, जैसे ही 1 घंटा कवर होगा सेशन 1 का आपका सेशन 1 क्लोज हो जाएगा, आपके सामने सेक्शन 2 ओपन हो जाएगा। ओके अब जो सेक्शन 2 है इसको भी 2 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन रहेगा और 2 में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से आपके 45 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपका जो सेक्शन 2 होगा वो 70 मार्क्स का होगा, 70 क्वेश्चंस का होगा और मार्किंग होगी 210, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स। ओके तो इसमें आपका टोटल जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 आपका दोनों मिलकर यहाँ पर 1 घंटा हो गया। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके बाद है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपकी कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 50 मिनट की टाइमिंग। इसके बाद आ जाएगा आपका सेशन 2, पेपर 1 का ही सेशन 2 है। सेशन 2 में आपका सेक्शन 3, इसमें मॉड्यूल रहेगा आपका 2 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल ऑन डाटा एंट्री टास्क। ओके तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। सो इस तरह से आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर 2 टियर में रहेगा, टियर 1 टियर 2। इसके बाद टियर 2 का जो पेपर 1 2 और 3 रहते हैं उसमें से सिर्फ पेपर 1 ही आपके लिए देना होगा। पेपर 1 आपका 2 सेशन में डिवाइड होता है, सेशन 1 सेशन 2 सेशन, एंड इसमें आपके फिर अंदर होते हैं। सेशन 1 को डिवाइड किया गया है सेक्शन 1 2 3 में
ओके इस तरह से डिवाइड किया जाता है। 2 घंटे 15 मिनट का आपका सेशन 1 का टाइमिंग रहता है टोटल, जिसमें 1 घंटे आपको यहाँ दे दिया गया, बाकी आपने 15 मिनट और आगे देखे। उसके बाद आपका सेक्शन 3 भी था। इस तरह से टोटल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सो इसमें अदर कोई भी नहीं रहेगा। स्किल टेस्ट का हमने देख ही लिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट आप बनना चाहते हैं डाक विभाग में, तो इसकी वैकेंसी जून में आने वाली है। 11 जून को इसका नोटिस आना है, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन जून के लास्ट तक तो आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अच्छी पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। अगर इंटरेस्टेड हो तो वेबसाइट एसएससी की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। अदरवाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड करूँगी। एसएससी सीजीएल के बारे में, अदर पोस्ट के बारे में भी अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आई बटन पर दूंगी, उसको आप विजिट कर लीजिएगा कि एसएससी सीजीएल के थ्रू कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती की जाती है, उनकी सैलरी और उनके एज क्राइटेरिया के साथ आपको जानकारी दी गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।